नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 में संकलित कुमार गंधर्व जी द्वारा रचित पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। सीबीएसई द्वारा दिए गए न्यू पेपर पैटर्न में भी वितान पाठों के प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में ही दिए गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के रचनाकार हैं आनंद यादव, श्रीनाथ, कुमार गंधर्व। उत्तर कुमार गंधर्व। प्रश्न 2। कुमार गंधर्व का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सन 1924 बेलगांव कर्नाटक में, सन 1865 रोहतक हरियाणा में। उत्तर सन 1924 बेलगांव कर्नाटक में। प्रश्न 3। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषताएं क्या है? मालवा लोकधुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत का समन्वय, भारतीय लोकगीतों एवं शास्त्रीय संगीत का समन्वय। उत्तर मालवा लोकधुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य। प्रश्न 4। कुमार गंधर्व की संगीत साधना के आधार पर इन्हें किन विशेष सम्मानों से अलंकृत किया गया है? पद्मश्री और पद्म भूषण, कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण। उत्तर कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण। प्रश्न 5। कुमार गंधर्व जी का देहावसान कब हुआ? सन 1982 में, सन 1992 में, सन 1998 में। उत्तर सन 1992 में। प्रश्न 6। लता मंगेशकर जी को किस नाम से जाना जाता है? लोकगीत गायिका, दीनानाथ मंगेशकर की बेटी, स्वर साम्राज्ञी। उत्तर स्वर साम्राज्ञी। प्रश्न 7। मूल रूप से हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व जी की रचना को किस रूप में जाना जाता है? भाषा की सांगीतिक धरोहर, एक समीक्षा, संपादकीय। उत्तर भाषा की सांगीतिक धरोहर। प्रश्न 8। लता के पहले किस प्रसिद्ध गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था? शमशाद बेगम, नूरजहां, कुसुम झारिया। उत्तर नूरजहां। प्रश्न 9। लता मंगेशकर ने किस संगीत को लोकप्रिय बनाया? लोक संगीत को, चित्रपट संगीत को, शास्त्रीय संगीत को। उत्तर चित्रपट संगीत को। प्रश्न 10। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर ने किस प्रकार योगदान दिया? अनेकों सुमधुर गीतों के माध्यम से, नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित कर आम आदमी में अभिरुचि पैदा करके, शास्त्रीय रागों को कर्णप्रिय बनाने के माध्यम से। उत्तर नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित कर आम आदमी में अभिरुचि पैदा करके। प्रश्न 11। लता के गायन की विशेषता है स्वरों की कोमलता, मुग्धता और नादमय उच्चार, मध्य एवं द्रुत लय, लंबे आलाप और चपलता। उत्तर स्वरों की कोमलता, मुग्धता और नादमय उच्चार। प्रश्न 12। गंधर्व जी के अनुसार लता ने किस रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस। उत्तर करुण रस। प्रश्न 13। शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत के तुलनात्मक अध्ययन में अनुचित विकल्प चुनिए। शास्त्रीय संगीत गंभीर जबकि चित्रपट संगीत चपल, चित्रपट संगीत एवं ताल में प्राथमिक अवस्था के जबकि शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप, चित्रपट संगीत 3-3.5 घंटे जबकि शास्त्रीय संगीत 3-3.5 मिनट का। उत्तर चित्रपट संगीत 3-3.5 घंटे जबकि शास्त्रीय संगीत 3-3.5 मिनट का। प्रश्न 14। गाने की सारी मिठास सारी ताकत डैश पर आधारित होती है? शब्दों पर, लय पर, रंजकता पर। उत्तर रंजकता पर। प्रश्न 15। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर क्या आरोप लगाए हैं? लोगों के कान बिगाड़ देने का, गीतों की धुन बिगाड़ देने का,
शास्त्रीय संगीत को नीचा दिखाने का। उत्तर, लोगों के कान बिगाड़ देने का। प्रश्न 16, चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? नूरजहां को, गीता दत्त को, लता मंगेशकर को। उत्तर, लता मंगेशकर को। प्रश्न 17, गानपन का अर्थ है गाने में अपनापन, गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती, गाने की लोकप्रियता। उत्तर, गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। प्रश्न 18, श्रोताओं को आनंदित करने के लिए संगीत में किस किस का संगम आवश्यक है? रागों की शुद्धता का, द्रुत लय एवं चपलता का, स्वर लय एवं गानपन का। उत्तर, स्वर लय एवं गानपन का। प्रश्न 19, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्सुकता से गाती हैं। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, कुमार गंधर्व ने, श्रोताओं ने। उत्तर, कुमार गंधर्व ने। प्रश्न 20, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, यह आरोप किसका है? कुमार गंधर्व का, शास्त्रीय संगीत के समर्थकों का, महान संगीतज्ञ तानसेन का। उत्तर, शास्त्रीय संगीत के समर्थकों का। प्रश्न 21, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? सुमधुर लय, अर्थयुक्त बोल, रंजकता। उत्तर, रंजकता। प्रश्न 22, कुमार गंधर्व लता के संगीत से कब स्वयं को जुड़ा महसूस करने लगे? बीमारी की अवस्था में रेडियो पर उनका गीत सुनने पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में लता जी के बारे में जानने पर, सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी होने पर। उत्तर, बीमारी की अवस्था में रेडियो पर उनका गीत सुनने पर। प्रश्न 23, लता के नूरजहां से आगे निकल जाने का क्या कारण है? लता के स्वरों की कोमलता, निर्मलता और मुग्धता, नूरजहां की बढ़ती उम्र, पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी होना। उत्तर, लता के स्वरों की कोमलता, निर्मलता और मुग्धता। प्रश्न 24, कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन को चमत्कार की संज्ञा क्यों दी है? गीतों में अभिनव प्रयोग के कारण, लोकप्रियता के अचल शिखर को छूने के कारण, गीतों से रोग दूर करने के कारण। उत्तर, लोकप्रियता के अचल शिखर को छूने के कारण। प्रश्न 25, शास्त्रीय गायकों पर कुमार गंधर्व ने क्या टिप्पणी की है? अनुचित विकल्प चुनिए। वे रागों की शुद्धता पर जोर देने वाले आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं। वे संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकूमत चलाते हैं। वे लोगों का समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं। उत्तर, वे लोगों का समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं। प्रश्न 26, चित्रपट संगीत के विकसित होने का क्या कारण है? सुमधुर लय, उसकी प्रयोग धर्मिता, उसकी चपलता। उत्तर, उसकी प्रयोग धर्मिता। प्रश्न 27, लता जी की गायकी से संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? शास्त्रीय संगीत के महत्व को समझने लगे हैं, संगीत के विविध प्रकारों से परिचित हो रहे हैं, स्वयं गीत निर्माण करने लगे हैं। उत्तर, संगीत के विविध प्रकारों से परिचित हो रहे हैं। प्रश्न 28, कुमार गंधर्व ने लता जी की गायकी के किन दोषों का उल्लेख किया है? अनुचित विकल्प चुनें। ज़्यादातर ऊंची पट्टी में चिल्लाने जैसा गाती हैं, करुण रस प्रभावशाली रीति से नहीं व्यक्त करती, स्वरों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। उत्तर, स्वरों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। प्रश्न 29, लय कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार। उत्तर, 3 प्रकार। प्रश्न 30, द्रुत लय और विलंबित लय में क्या अंतर है? द्रुत लय बीच की लय है, द्रुत लय विलंबित लय से चौगुनी तेज होती है, द्रुत लय धीमी होती है। उत्तर, द्रुत लय विलंबित लय से चौगुनी तेज होती है। तो बच्चों, ये थे हमारे लता मंगेशकर पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि ये सभी MCQs आपके ऑनलाइन परीक्षा में एवं पाठ को सूक्ष्मता से समझने में सहायक सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।